मधुबन में आए, बाबा के घर में आए, इस काशी नगरी में आए। तो हम सबको बहुत बहुत खुशी है कि आप जैसी महान आत्मा इस यज्ञ में आपका आगमन हुआ और आपको बाबा ने समय समय पर कुछ कुछ अनुभव कराए। और आपने जो कहा कि आप भी इस मुरली को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम सब भी वही कर रहे हैं। हम सब एक ही पाठशाला में है, एक ही कक्षा में है। हमारा भी अभी 7 डेज कोर्स ही चालू है, चाहे कोई 10 साल से है, 20 साल से है, 50 साल से है, क्योंकि वो परमात्मा अनंत है। उसका ज्ञान इतना विराट है, इतना विशाल है कि कैसे उसको समझे, कैसे उसको जाने। हमें याद है ज्ञान सरोवर में एक बार संतों की सभा हुई थी, जिसमें बहुत बड़े बड़े महामंडलेश्वर आए थे। और उसमें से एक महामंडलेश्वर जी थे, वो जो स्टेज पर गए और उन्होंने एक बात कही थी, और बहुत अच्छी बात जो हमें याद है। उन्होंने कहा था कि ये जो भी हिंदू धर्म में शास्त्र लिखे हैं, अगर उन शास्त्रों को आपको समझना है, तो जो शास्त्रों के लिखने वाले हैं, उनकी जो मन की स्थिति थी, उस स्थिति तक आपको पहुंचना है, तो ही आप उनको समझ सकेंगे। अन्यथा आपके हाथों में केवल कोरे शब्द आएंगे, आप उसको नहीं समझ पाएंगे। उसी तरह अव्यक्त वाणियों को यदि समझना है, तो अव्यक्त वाणियों का जो वक्ता है, जो स्पीकर है, वो ऊपर है, हम नीचे है। नीचे में हमारे हाथ में केवल शब्द आ सकते हैं, परंतु उसकी जो वाणी है, उसका जो गहराई है, गुणार्थ है, शब्दार्थ तो समझ में आ सकता, भावार्थ जो है, गुणार्थ है, वो समझ में नहीं आएगा। और वो अमृत है। तव कथा अमृतम, हम बार बार इस शब्द को दोहराते हैं इन गोपिका गीतम के, तवा कथा अमृतम, हे प्रभु तेरी कथा अमृत है। तप्त जीवनम, हम तो तप रहे, विकारों में जल रहे। भुवि गृणंति ते भूरिदा जना, कवि विरडितम, ये तेरी कथा जो है, ये तेरे शब्द जो है, तेरे वाक्य जो है, कवियों ने जिसका गायन किया है। हे प्रभु, ऐसी शक्ति हमको भी दे कि हम तेरी इस वाणी को समझ सके। तो ज्ञान तो बहुत विराट है, और आपके शब्दों से ये दिखाई दे रहा था कि अंदर की निर्विकारिता और अंदर की निर्मलता और एक निरंकारिता का भाव। इतनी निरंकारिता के भाव से व्यक्ति दूसरों की महिमा तभी कर सकता है जब अंदर विकारों का अंश मात्र ना हो, या व्यक्ति जागृत है। तो चेतना, जागृत चेतना, ऐसी जागृत चेतना, ऐसी संबोधि प्राप्त चेतना आज हमारे बीच में है। तो हमको आपका बहुत बहुत, आपका पहले तो धन्यवाद यहाँ आने के लिए, और आपका बहुत बहुत सभी मधुबन निवासियों की तरफ से, शिव बाबा की तरफ से, दादियों की तरफ से, सब की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। और दीदी जी जो लेके आए, निमित्त बने, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या कहें। हमारा भी भाग्य है जो हम आपको देख पा रहे हैं। ओम शांति। हाँ, नहीं तो इसमें भी बहुत हिम्मत लगती है सत्य बोलने के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति, इवन अध्यात्म के क्षेत्र में जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता है, एक ना एक अहंकार पकड़ता है। मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, मुझे इतना पता है। ये भी एक सूक्ष्म अहंकार पकड़ लेता है, ये भी एक सूक्ष्म अटैचमेंट है। यहाँ तक कि हम अगर कुछ क्रिएशन करते हैं, एक अनुभव हम अपना बता रहे हैं, जब भी कोई क्रिएशन करते हैं, चाहे कविता करते हैं या कोई गीत लिखते हैं या कोई भाषण देते हैं, उस भाषण में, उस गीत में, उस कविता में, उस संगीत में, हमारी अपनी रचना में हमारा मोह हो जाता है। एक सूक्ष्म पुरुषार्थ ये भी है कि हम अपनी रचनाओं से भी मुक्त रहे। मुझे पता ही नहीं मैंने क्या किया, मुझे पता ही नहीं, क्योंकि वो तो मेरे द्वारा उसने कराया, ये मेरा है ही नहीं। मेरी रचना के प्रति भी मेरा मोह ना हो, ऐसी नष्ट मोह की स्थिति, ऐसा निमित्त का भाव ठूस ठूस के, ठोक ठोक के हमें अपने चित्त में, चेतना में भरना है। कि आत्मा इतनी अहंकारी हो गई है, अध्यात्म के मार्ग में भी आत्मा में इतना अहंकार है, इतना अहंकार है, सारा मैं का संसार हमने रचा है। तो हम सबका पुरुषार्थ तो ये ही है, इस मैं के, इस किले को भेदना है, इस मैं के अहंकार का नष्ट करना है। नहीं तो हर चीज मैं का साम्राज्य में ही वृद्धि करती है। जो भी हम करते,
जो भी हम सेवाएं भी कर रहे, वो हमारे अहंकार का ही विस्तार है कहीं ना कहीं। तो पुरुषार्थ बहुत बड़ा है। पुरुषार्थ तो अभी हमने चालू भी नहीं किया है क्योंकि अब तक जो किया है सब ने अहंकार नहीं भरा है हमको, जो सेवाएं की, जो भाषण दिए, जो हम सोचते हमने कितनों को पुरुषार्थ किया, ये सोच ही मूर्खता है। क्योंकि हर आत्मा की अपनी एक यात्रा है, हर कविता की अपनी यात्रा है, हर गीत की अपनी यात्रा है। हम क्या कर रहे हैं, हर सेवा की अपनी यात्रा है। सेवा की ही अपनी यात्रा है, उसमें हमारा क्या काम? वो तो अपनी यात्रा खुद ही कर रही है। सेवा को आत्माओं तक पहुंचना है, संदेश की अपनी यात्रा है, उस संदेश को उस आत्मा तक पहुंचना था, उसमें मेरा क्या काम? मेरा तो बस भाग्य बना लिया, और उस भाग्य का ही कोई अहंकार करे तो इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है। तो ये मार्ग तो खतरे का ही है लीव डेंजरसली, ये मार्ग तो खतरे का ही है। परंतु जब परमात्मा छत्र छाया है, जब एक ब्राह्मणों का संघ है, और आप जैसी आत्माएं जो यहाँ आती है और हमें बीच बीच में बताती है कि हम कितने महान हैं, तो हम जाग जाते हैं क्योंकि हम खुद ही सोए पड़े हैं, हमें ही भूल जाता है कि हम भी महान हैं। जब दूसरा कोई, जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को जगाया कि बताया, अरे तुम ये हो, तुम वो हो, तुमने बचपन में तो सूर्य को निगल लिया था, तुम्हारा जब जन्म हुआ तो ऐसे ऐसे सब हुआ था, इतनी सारी स्मृतियां जब दिलाई, तब कहीं वो शक्ति जागी, अतुलित बलधामा तब बने वो। उसके पहले तो उदास होके बैठ गए थे कि बस भाई हम तो अब वहां नहीं जा सकते, अब तो एक ही मार्ग है, देहांत, बस खत्म कर दो जीवन को। राम जी के सामने कैसे हम जाए? ठीक है, तो आपने भी आज वही थोड़ा बहुत काम कर दिया है ओम शांति।